हेलो एवरीवन, आई एम शिव मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू विशनरी मेडिकल क्लासेस। तो जो आज हमें टॉपिक करना है वो है आइसो एंजाइम्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको एंजाइम्स के बारे में बताया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। अगर आपको मेरी वो वाली वीडियो क्लियर है तो ही आपको आगे ये वाली वीडियो समझ आएगी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम आइसो एंजाइम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं। हम इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टी सिर्फ दो चीजें करनी है। तो आइसो एंजाइम्स की डेफिनेशन देखो, दीज आर द एंजाइम्स दैट आर डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस बट कैटलिस्ट द सेम केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? These are the enzymes, ये एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम क्या होता है? वो होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कोई भी वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट बनाता है। ये मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सारा कुछ अच्छे से समझाया हुआ है, आप जाके वो देख लीजिए पहले। These are the enzymes that are differ in amino acid sequence। डिफर मतलब कि ये अपने अमीनो एसिड के सीक्वेंस में अलग अलग होते हैं। अब ये अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या चीज है? जो भी आपके एंजाइम्स हैं, इस पूरी दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं वो सभी प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंजाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। पर अब ये जो प्रोटीन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जिस तरह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ रहा था, फैटी एसिड्स लिपिड्स को फैटी एसिड्स में तोड़ रहा था, उसी तरह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके आपका एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एक अमीनो एसिड है, ये लो, ये 2 3 4 5, ये आपका बन गया एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल। और जो एंजाइम्स हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, यानी मैं एंजाइम्स को भी प्रोटीन बोल सकता हूं। और जिन आइसो एंजाइम्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है पर वो सेम केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, उसको हम आइसो एंजाइम्स बोल देते हैं। अब ये एक की स्ट्रक्चर तो मान लो आ गई कुछ इस तरह की, ये लो, ये अमीनो एसिड ने मिलकर ये एक स्ट्रक्चर बना दी, ये तुम्हारा एक आइसो एंजाइम है। और बहुत सारे अमीनो एसिड्स ने मिलके कुछ एक इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी, ये तुम्हारी आगे स्क्वायर स्ट्रक्चर और ये आगे ट्रायंगल स्ट्रक्चर। इन दोनों की स्ट्रक्चर अलग है, मतलब ये दोनों अपने अमीनो एसिड के सीक्वेंस में अलग अलग हैं, पर इनका जो काम है वो सेम ही है। ये एक सेम केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, बट कैटालाइज द सेम केमिकल रिएक्शन। तो ये तो थी हमारी आइसो एंजाइम्स की डेफिनेशन। आई होप कि आपको आइसो एंजाइम्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो अब आगे आ जाओ इसकी प्रॉपर्टीज पे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये बहुत आसान है अगर तुम्हें डेफिनेशन क्लियर है तो। इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें लिखा है आइसो एंजाइम्स हैव डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक प्रॉपर्टीज मींस कि वो एक रिएक्शन को कितना जल्दी कैटेलाइज करते हैं। मेनली कैटलिस्ट का काम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन को फास्ट अप करना। अब कोई एक आइसो एंजाइम इसको कितना जल्दी करवाता है, कोई एक एंजाइम है वो एक केमिकल रिएक्शन को 1 मिनट लेता है उसको करवाने में, और वहीं पे दूसरा जो एंजाइम होता है वो 2 मिनट लेता है सेम केमिकल रिएक्शन को वो कैटेलाइज करवाने के लिए। तो आइसो एंजाइम्स की जो काइनेटिक प्रॉपर्टीज है, यानी जो वो टाइम लेते हैं उस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोजाइम्स। हम आइसो एंजाइम्स को आइसोजाइम्स भी बोल देते हैं, तो आइसोजाइम्स में कंफ्यूज नहीं होना। आइसोजाइम्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है, पर इनका जो काम है वो सेम रहता है। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि आपके एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं, उसी तरह आपके आइसोजाइम्स या फिर आइसो एंजाइम्स भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोजाइम्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोपोरेसिस। अब देखो, कोई एक मैंने केमिकल रिएक्शन करवाई, उसके अंदर मैंने 2 आइसोजाइम्स डाल दिए, अब मेरे को उन दोनों को अलग अलग करना है फिर से दोबारा। उसके लिए मैं एक प्रोसेस का यूज करूंगा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस। ये आपने अपनी क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोपोरेसिस के बारे में, जिसके अंदर हम 2 रॉड का यूज करते हैं, एक एनोड और कैथोड का। तो जो पॉजिटिवली चार्जेस आपके जो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो एक तरफ जाते हैं और नेगेटिवली चार्ज दूसरी तरफ। तो उसी मेथड से हम आइसोजाइम्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फॉर द सेम एंजाइम। अब देखो,
ये जो आइसोजाइम्स हैं, हम दो एंजाइम को सेम केमिकल रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, दो अलग अलग एंजाइम्स को, जबकि उनका फंक्शन सेम है। अब जैसे यूज एन अल्टरनेटिव फॉर द सेम एंजाइम, जैसे कि अब आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रही है, तो उस डाइजेशन के प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपकी बॉडी एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, और अगर आपकी बॉडी एंजाइम्स प्रोड्यूस करना बंद कर दे तो उनकी जगह पे मैं आपको आर्टिफिशियली एंजाइम्स की गोलियां दूंगा खाने के लिए, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। किससे अलग है? जो तुम्हारे बॉडी एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उनसे, पर जो उनका काम है वो सेम है, इसीलिए अल्टरनेटिव फॉर द सेम एंजाइम। तो ये था हमारा आइसो एंजाइम, उसकी डेफिनेशन एंड उसकी प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।